अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप जरा खैर से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। एक बहन का सवाल है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को नशे की हालत में अगर तलाक देगा तो क्या तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी? माशाल्लाह, बहन का सवाल बहुत अच्छा है। इसलिए कि अभी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो शराब वग़ैरह पीते हैं, भांग, गांजा, चरस वग़ैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं और वो नशे में चकाचौंध होते हैं और वो बाहर से पी कर के आते हैं और घर में वो बीवी को पकड़ते हैं और लड़ते झगड़ते हैं, यहाँ तक के बात तलाक तक पहुँच जाती है और वो लोग तलाक देते हैं। और बाद में वो लोग हीले और बहाने करते हैं कि मुझे तो याद ही नहीं था, मैं नशे की हालत में था, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या बोला, क्या नहीं बोला, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं मेरे भाई। तो इंशाल्लाह अभी मैं बताऊंगा कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को नशे की हालत में अगर तलाक दे देगा तो तलाक वाक़ई होगी या नहीं होगी, और अगर तलाक होगी वाक़ई तो 1 या 2 या 3, इंशाल्लाह मैं एक-एक करके इन सारी चीज़ों पे अभी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप ज़रा से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली मर्तबा तशरीफ लाएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मसला अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इस तरह के मसाइल में जो लोग उलझे हुए रहते हैं ना, तो लोग जानकारी हासिल करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नशे की हालत में अगर कोई बंदा, कोई शख्स अपनी बीवी को अगर तलाक देता है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। जी हाँ, तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब कितनी तलाक पड़ेंगी? तो मेरे भाई, वो शख्स जितनी तलाक दिया होगा उतनी तलाक पड़ेंगी। अगर 1 तलाक दिया होगा तो 1, 2 तलाक दिया होगा तो 2, 3 तलाक दिया होगा तो तीनों तलाकें पड़ जाएँगी। अब बहुत सारे लोग ये हीला और बहाना करते हैं कि इतना नशा में था कि वो क्या बोला, क्या नहीं बोला, बाद में वो सारी चीज़ उसे पता नहीं थी। तो मैं उनको बता दूँ, जो लोग हीले और बहाने करते हैं, कि आखिर वो शख्स जो नशे के चकाचौंध में था और नशे की हालत में वो घर आया, तो वो अपनी बहन को तलाक क्यों नहीं दिया? अपनी माँ को तलाक क्यों नहीं दिया? यानी तलाक के अल्फाज अपनी बहन के पास क्यों नहीं बोला? माँ के पास क्यों नहीं बोला? दादी के पास क्यों नहीं बोला? या और भी दीगर जो घर में औरत है या मर्द है, उनके पास तलाक वगैरह के अल्फाज आखिर क्यों नहीं बोला? आखिर जब वो शख्स तलाक के अल्फाज को बोला था, आखिर बीवी ही के पास क्यों बोला? जो हीले और बहाने करते हैं वो जवाब दे कि आखिर वो तलाक का जो लफ्ज है वो बीवी के पास क्यों बोला, जब उसे ये पता है कि ये हमारी बीवी है और इसके तलाक का मैं मालिक हूं, तभी तो वो बीवी के पास तलाक का लफ्ज बोला, वरना और लोगों के पास वो तलाक का लफ्ज बोलता मेरे भाई। तो ये काबिल गौर बात है कि आखिर वो शख्स जो हीले और बहाने करते हैं वो लोग गौर फिक्र करें इस बात पे कि हम तो ये बहाने करते हैं और लोग सारे बहाने करते हैं कि इतना नशा में था कि वो घर आया, सारी चीजें बक रहा था, बाद में जब उससे पूछा गया तो उसे पता नहीं कि मैंने कितनी तलाकें दी, क्या दी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये काबिल गौर बात यह है कि आखिर वो बीवी ही को तलाक क्यों दिया मेरे भाई, और लोगों को तलाक क्यों नहीं दिया? मेरे भाई, नशे की हालत में भी इंसान को पता होता है कि ये मेरी बीवी है ना, इसे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और तलाक वगैरह का अगर कोई मालिक है तो मैं मालिक हूँ। तो मेरे भाई, जो भी बंदा अगर नशे की हालत में, चाहे वो शराब का नशा हो या भांग वगैरह का नशा हो या चरस वगैरह का नशा हो मेरे भाई, वो नशा की हालत में हो और अगर अपनी बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। और जैसा कि आला हजरत भी और हुजूर सदरुल शरिया भी बाहरी शरीयत में फरमाते हैं कि जो नशे की हालत में हो, चाहे वो किसी चीज का नशा हो ना, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक देगा तब। अब बात यह है कि जितनी तलाक देगा वो उतनी तलाक वाक़ई होंगी। तो दोस्तों, ये बातें वाज़ेह हो गई कि फ़िक़्ह हनफ़ी में, हनफ़ियों के नज़दीक अगर कोई शख्स अपनी बीवी को नशे की हालत में अगर तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई हीले और बहाने नहीं चलेंगे कि वो इतना नशा में था कि ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था, और जब नशे की हालत से वो सही हुआ तो उससे पूछा गया तो उससे याद नहीं थी कि मैंने क्या-क्या बोला। ये सारे जो हीले बहाने लोग करते हैं ना, वो हीले बहाने नहीं चलेंगे। वो बंदा जितनी तलाक़ें अपनी बीवी को दिया है वो तलाक़ें हो जाएँगी, चाहे वो 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो तलाक़ें बिल्कुल पड़ जाएँगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ में आया होगा।
अगर मसला समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो लोग इस तरह के मसाइल में उलझे हुए रहते हैं, वो जानकारी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।